राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का अधिवेशन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के माज ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। अधिवेशन में प्रदेश के सभी जिलों के प्रतिनिधि एवं संयुक्त परिषद से संबद्ध में 60 से अधिक संगठनों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। अधिवेशन में सबसे अधिक उपस्थित समाज कल्याण, जनजाति विकास विभाग, खाद्य रसद विभाग, पंचायती राज एवं आशा बहुओं की थी। संयुक्त परिषद के अधिवेशन को संबोधित करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने सरकार पर कई तीखे आरोप लगाए। उन्होंने नौकरशाही पर कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अवगत कराया कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद भी प्रदेश में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय निर्धारित नहीं हो रहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का अधिवेशन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न हुआ। जैसा कि आप लोग इसके गवाह हैं, हम लोग प्रतिवर्ष अधिवेशन करते हैं। अधिवेशन के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, नया मांग पत्र बनाते हैं और उसको शासन तक प्रेषित करते हैं। आज हम लोगों ने शासन को प्रस्तुत करने के लिए अपना मांग पत्र 6 भागों में बांटा है, जिसमें एक तो सामान्य मांगे हैं जो सभी कर्मचारियों से संबंधित हैं, जैसे रिक्त पदों को भरा जाना, पुरानी पेंशन की बहाली है, पदोन्नति नहीं हो रही है वो है, इस तरह के हैं। कुछ संवर्ग वाइज विभाग मांगे हैं। खाद्य रसद विभाग में संवर्गीय संरचना का गठन है, हिंदी अनुवादकों के लिए संबंधी संरचना है, आशा बहुओं को कर्मचारी का दर्जा देते हुए 18,000 उनका न्यूनतम मानदेय देने की बात है, और जो मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, PRD जवान हैं, रसोईया है, चौकीदार हैं, पंचायतों कर्मचारी हैं, इनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने की बात है। पुरानी पेंशन की बहाली है। पुरानी पेंशन की बहाली के साथ साथ नई पेंशन में जो सरकार पेंशन दे रही है, कम से कम ये इंश्योर करे कि जो लास्ट आहरित वेतन है उसका 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में मिले। हर 6 महीने में महंगाई भत्ता उनका परिवर्तित हो, संशोधित हो, जैसा कि नियमित कर्मचारियों का होता है। उससे GPF में निकासी की सुविधा हो, अस्थायी अग्रिम निकाला जा सके उसको, और वो सारे पैसा जो निकले वो कर मुक्त हो, ये व्यवस्था करे। पेंशन में जो वसूली होती है रिटायरमेंट के बाद, वो सरकार 15 साल तक वसूलती है। उसमें हमारा ये है कि वो 10 साल में पूरा कर दिया जाए। हमने कैलकुलेशन कर दिया है और कैलकुलेशन करके मैंने पेंशन निदेशक को भेजा है कि 10 साल में जो कम्यूटेशन की राशि है उससे कहीं 1.5 गुना पैसा सरकार ले लेती है, फिर भी 15 साल तक वसूली चलती रहती है। वो डिमांड। आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन निर्धारित किया जाए, उनका न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए। अभी तक उनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम उनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें निर्धारण नहीं हुआ है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग और श्रम मंत्रालय, ये 2 विभाग इसमें फंसे हुए हैं। दोनों के बीच ये फाइल चल रही है, अभी तक तय नहीं हुआ। संविदा कर्मचारी प्रदेश में ऐसे हैं जो विभागों में सृजित पदों के सापेक्ष विज्ञप्तियां निकाली गई। उन विज्ञप्तियों के लिए चयन समिति बैठी, चयन समिति ने विधिवत उनका चयन किया, वो काम कर रहे हैं। उनको उनके पद का न्यूनतम वेतन मैट्रिक्स और महंगाई भत्ता मिल रहा है, यानी सरकारी कर्मचारी की हर सुविधा मिल रही है सिवाय एक हाउस रेंट के। उनको नियमित करने की बात है। सरकार उनको नियमित कर देती है तो उसमें सरकार का 1 पैसे का अधिक खर्चा नहीं आने वाला है। 2001 के बाद से अभी तक कोई विनियमितीकरण नहीं हुआ है। ये गौर करने वाली बात है कि इसके पहले हर 10 साल के अंदर विनियमितीकरण होता था, लेकिन इस सरकार के 2 टर्म हो गए हैं। 2 टर्म में सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए, वर्क चार्ज कर्मचारियों के लिए, डेली वेतन कर्मचारियों के लिए विनियमितीकरण की कोई नीति लेकर के सरकार सामने नहीं आई है। वो नीति लेकर के सरकार को आनी चाहिए। ये सब समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं के लिए हम लोगों ने सरकार को 3 महीने का समय दिया है। वो इसलिए दिया है कि अभी प्रदेश में काफी कुछ बदलाव हुआ है। मुख्य सचिव बदले हैं, कई विभागों के अपर मुख्य सचिव बदले हैं। तो हम लोगों ने 25 अक्टूबर की एक डेट तय की है कि 25 अक्टूबर को हम प्रदेश में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमारे बीच में अखिल भारतीय पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे जी थे। उन्होंने कहा कि तिवारी जी, हम आपके साथ 80,000 जो संविदा कर्मी बिजली विभाग के हैं वो आपके साथ काम करेंगे। आप आंदोलन करिए, पूरा बिजली विभाग आपका सहयोग करेगा। तब हमारे पास एक बड़ी शक्ति है और सभी संविदा कर्मियों, बिजली विभाग सहित उनकी समस्याओं का निस्तारण हम करेंगे। आज का एक अधिवेशन हम लोगों ने एक संकल्प अधिवेशन के रूप में लिया है
जिसमें हमने आप लोग उपस्थित देखा है कि हमने सबसे संकल्प लिया कि संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का जब तक समाधान नहीं हो जाएगा तब तक हम ये संघर्ष करेंगे। 25 अक्टूबर हमारी शुरुआत है। 25 अक्टूबर के बाद ये कार्यक्रम हम लगातार करेंगे, 2027 तक करेंगे। जब तक इस मांगों को पूरा हम नहीं करा लेंगे तब तक हमारा संघर्ष होगा।